गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 103। ये सेकंड क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की डेट है 7 नवंबर। और आज की हमारी वर्कशीट है जो हमने पोएम पढ़ी थी जू मैनर्स, उसी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड द पोएम जू मैनर्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको जू मैनर्स पोएम तो पसंद आई ही होगी। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस एंड पुट टिक टू द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस टू द इनकरेक्ट वन। अब क्या है, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से जो सेंटेंस पोएम के अकॉर्डिंग सही है उनको आपको टिक करना है और जो गलत है उन पर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अ कैमल इज प्राउड ऑफ हिज हम्प। एक कैमल जो होता है, जो कैमल होता है उसे अपने हम्प, जो उसका कूबड़ होता है, उसे अपने कूबड़ पे बहुत प्राउड होता है। कैमल को अपने कूबड़ पे बहुत प्राउड होता है, अपने हम्प पर बहुत प्राउड होता है। तो हमने पोयम में क्या पढ़ा था कि क्या ऐसा होता है पोयम में? जी हाँ, कैमल को अपने हम्प पे बहुत प्राउड होता है। वी शुड नॉट ट्रीट एनिमल्स वेल। वी माने हमें, ट्रीट माने किसी के साथ बर्ताव करना, बिहेव करना। तो वेल माने अच्छा, कि अच्छा बिहेव, नॉट यानी नहीं, कि हमें एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बात बोली थी पोएम में? क्या ये अच्छी बात है? क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें एनिमल्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट जो है वो गलत है। इसके बाद है वी शुड लाफ एट अदर। लाफ माने हंसना, ठीक है, अदर्स माने दूसरों पर। तो इसका मतलब हुआ कि हमें दूसरों पर हंसना चाहिए। तो क्या पोयम में ये बताया गया था कि हमें दूसरों पर हंसना चाहिए? नहीं। हमें क्या बोला था कि हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी जो सी पॉइंट है ये, इस पे भी क्या आएगा? क्रॉस आएगा। एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड आवर जेस्चर्स एंड स्पीच। एनिमल्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे जेस्चर्स यानी हमारे हाव भाव, और हमारी स्पीच यानी कि हमारी बातों को। तो एनिमल्स हमारी बातों को और हमारे हाव भाव या हमारे जो भी मुद्राएं हैं, हम जिस भी प्रकार से खड़े होते हैं या हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए जब उनसे इमिटेट करते हैं, तो वो क्या है, एनिमल्स समझ सकते हैं। तो हमने पोएम में ऐसे ही पढ़ा था कि हमें एनिमल्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनकी तरफ हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे जेस्चर्स और हमारे स्पीच समझ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये है टिक। तो इस पर हम टिक लगाएंगे। मीतू विजिटेड अ जू विद हर पेरेंट्स। मीतू जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जू में घूमने गई, वो चिड़ियाघर में घूमने गई। What are the things she must have seen at the zoo? अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे जू में दिखी होंगी? Write them in the boxes given below. नीचे जो बॉक्सेस है उसके अंदर आपको लिखना है। तो बच्चों, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक जू में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप जू में जाएंगे तो सबसे पहले आप कौन सा जानवर देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे लॉयन। LION, लॉयन। लॉयन माने शेर, ठीक है। जू में लॉयन होता है, तो हम जब जू में जाएंगे तो हम लॉयन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा एनिमल देखेंगे? एलिफेंट। ELEPHANT, एलिफेंट। उसके बाद हम देखेंगे एलिफेंट। एलिफेंट के बाद हम क्या देखेंगे? एलिफेंट के बाद हम देखेंगे मंकी। MONKEY, मंकी, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा एनिमल देखेंगे? डियर। डियर माने हिरन, ठीक है। जू में बहुत सारे डियर भी होते हैं, मंकी होते हैं, एलिफेंट होता है और लॉयन होता है। और इसके अलावा और हम क्या देखेंगे? बियर, ठीक है। BEAR, बियर। बियर माने भालू। तो बच्चों, जब आप
ज़ू जाएंगे तो आपको कई तरह के जानवर या बर्ड्स देखने को मिलेंगे। उसमें से 5 के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। आप इसके अलावा भी अगर आप कभी ज़ू गए हो और आपको कोई और एनिमल दिखा हो तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। She got confused with the sounds of many of the animals in the zoo. अब जू में इतने सारे एनिमल्स थे तो उनकी सबकी साउंड आ रही थी, तो मीतू जो है वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। Can you help her in identifying and matching the names of the animals with their sounds? तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं एनिमल और उनके साउंड को आइडेंटिफाई करने, पहचानने और मैच करने, यानी कि उनको मिलाने में। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है, बाकी के आपको खुद करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाया है बच्चों, बर्ड्स। बर्ड्स, अब बर्ड का साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बर्ड क्या करती हैं, बर्ड चर्प करती हैं। जो बर्ड्स चींची चींची करती हैं उसको चर्प करना कहते हैं, तो बर्ड्स चर्प। ठीक है, उसके बाद है एलिफेंट। अब एलिफेंट क्या करता है, रोर नहीं करता, चैटर नहीं करता, चर्प नहीं करता, ट्रम्पेट करता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ट्रम्पेट। अब है लॉयंस। लॉयंस रोर करते हैं, तो ये फर्स्ट डे रोर को मैच कर देंगे और आपको यहाँ पे लिखना भी है। डक्स, डक्स क्या करती हैं, डक्स क्वैक करती हैं। और मंकी क्या करता है, मंकी चैटर करता है। तो बच्चों आपको इनको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, जैसे बर्ड्स चिर्प, एलिफेंट ट्रम्पेट, एलिफेंट्स ट्रम्पेट, लॉयंस रोर, डक्स क्वैक, मंकीज चैटर। ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है अपनी कॉपी में। मेक अ मास्क ऑफ योर फेवरेट एनिमल बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल एट होम। अब बच्चों आपको एक एनिमल या आपका जो भी फेवरेट एनिमल है, आपको उसका मास्क बनाना है आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल अवेलेबल है उसकी हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है मास्क का। आप अपनी पसंद के किसी भी एनिमल का मास्क बना सकते हैं। ठीक है, और बच्चों आज क्या है, आज कैंसर जागरूकता दिवस है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण ले कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे। बच्चों आज कैंसर जागरूकता दिवस है, कैंसर अवेयरनेस डे है। तो ये जो इस डे पर हम ये प्रण लेते हैं, हम अपने मन में अपने खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा पौष्टिक खाना खाएंगे, फल सब्जियां खाएंगे, ठीक है, दूध पिएंगे और व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि आप कैंसर और कैंसर जैसी ही अन्य घातक बीमारियों से हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा सेफ रहेंगे। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, कुछ कैंसरकारी तत्व जैसे कृत्रिम भोजन, रंग, तंबाकू आदि से परहेज भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें अच्छा भोजन करना है, जंक फूड नहीं खाना है और सब्जियां खानी है, सारे फल खाने हैं, दूध पीना है, दूध से बनी हुई चीज़ें खानी है। लेकिन हमें कोई भी कृत्रिम भोजन, रंग, कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर या तंबाकू जैसी बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। ठीक है बच्चों, आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप तंबाकू या ऐसी ही सारी बुरी जो वस्तुएं हैं इनसे दूर रहेंगे और हमेशा अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे और व्यायाम करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कैंसर जैसी बीमारी से हमेशा दूर रहेंगे। ठीक है बच्चों, और अंत में कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी कितनी फैल रही है, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको हमेशा सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, सभी से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और आपको अपने हाथ भी कुछ समय में साबुन और पानी से अच्छे से धोने हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको आप अपनी कॉपी में करके व्हाट्सएप ग्रुप पर
भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।